Good afternoon, students. My name is राजन खरे. मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, सिविल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स को कैड की ट्रेनिंग देता हूँ. और आज मैं आपको कैड के बारे में बताऊँगा. कैड क्यों ज़रूरी है, कैड में होता क्या है, ट्रेनिंग में क्या होता है और इसको करने के बाद बेनिफिट्स क्या क्या हैं. सबसे पहले हम जानेंगे कैड क्या है. कैड अधिकतर हम जब पढ़ते हैं तो हम उसको कैड पढ़ते हैं, CAD. बेसिकली जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये चीज हमारी ऐड हो जाती है CDD में आके. ये D एक्स्ट्रा D ऐड होता है. अब हम जब पढ़ा होगा तो हमने पढ़ा है कैड का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग. लेकिन जो एडिशनल D है इसका मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग. अब जब हम बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों, जब हम शुरुआत करेंगे उस चीज से करेंगे कि कैड में क्या क्या आता है, कैड है क्या चीज. नॉर्मली कैड एक सॉफ्टवेयर के समूह को कैड कहा जाता है. ऐसे सॉफ्टवेयर जिन पे हम इंजीनियरिंग डिजाइनिंग या इंजीनियरिंग जो भी टर्मिनोलॉजी है उनका यूज करके कोई कंपोनेंट डिजाइन करते हैं, तैयार करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं और लास्ट में जाके वो मार्केट में लॉन्च होता है. ये इंटायर प्रोसेस है पूरी. ठीक है. अब हम देखेंगे कि कैड में कौन कौन सॉफ्टवेयर आते हैं. तो जैसे कि मैंने बताया कि कैड की सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है. कैड कई सारे सॉफ्टवेयर समूहों को कैड कहते हैं. ठीक है. अब इनमें ब्रांच वाइज सॉफ्टवेयर बदल चले जाते हैं. जैसे पहले हम ब्रांच की बात करें मैकेनिकल की, मैकेनिकल, और हम बात करें सिविल. दोनों ब्रांचेस में कैड का बहुत रोल होता है क्योंकि चाहे सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो, हर चीज की शुरुआत डिजाइन से होती है. डिजाइन के बाद उसकी प्रोसेस होती है प्रोडक्शन की और सिविल में आप जाओगे तो कंस्ट्रक्शन की. ठीक है. सो मैकेनिकल में बेसिकली शुरुआत होगी ऑटोकैड से. सिमिलरली सिविल में भी शुरुआत होगी ऑटोकैड से. इसके बाद हम इस पे जाते हैं कैटिया पे और यहां पे आ जाता है 3ds Max. फिर हम जाते हैं यहां पे आपका क्रियो पे. यहां पे आपका आ जाता है स्कैड प्रो. फिर हम जाते हैं सॉलिड वर्क और यहां पे आपका आ जाएगा रेविट. अब जब मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं तो ऑटोकैड, कैटिया, क्रियो, ऑटोकैड, 3ds Max, स्कैड प्रो, रेविट, ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ इतने नहीं है. ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में मोर देन 150 से ज्यादा कैड सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं. बट अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट, अकॉर्डिंग टू इंडियन रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शंस, हमें बेसिकली सॉफ्टवेयर को पढ़ना जरूरी होता है. नीड है हमारी. क्योंकि जब हम मैकेनिकल की बात करेंगे तो अगर एक कार आप बनाते हो तो कार की डिजाइन होगी, उसकी टेस्टिंग होगी, मटेरियल की टेस्टिंग होगी, एक इंटायर पूरी प्रोसेस होगी, असेंबली होगी. ये सारे जो काम होंगे, पहले जब ये कैड सॉफ्टवेयर नहीं आए थे तो हम मैन्युअली करते थे, हाथों से करते थे. लाइक ड्राफ्टर, लाइक ड्राइंग शीट्स. तो वो एक बहुत लेंथी और बड़ी प्रोसेस हुआ करती थी जिनमें एक अगर कंपोनेंट को बनाना है, उसकी असेंबली करनी, उसकी टेस्टिंग करनी, कैलकुलेशन करना है तो इंटायर प्रोसेस बहुत बड़ी होती थी. बट कैड के आने के बाद से ये प्रोसेस थोड़ी छोटी हुई और ज्यादा एक्यूरेट होगी और हमें रिजल्ट जल्दी मिल जाता है. ठीक है. तो इससे बेसिकली फायदा क्या होता है कि हमें जो हमारा एरर है, जो एरर का अपना काउंट है, एरर बहुत ज्यादा, वो हमारा थोड़ा कम हो जाता है. थोड़ा क्या, बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हम पार्ट्स की डिजाइन भी कर लेते हैं, डिजाइन करने का उसकी ड्राफ्टिंग भी कर लेते हैं, असेंबली भी कर लेते हैं, ऑल दिस पूरी प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं. और चाहे वो मैकेनिकल का कैड सॉफ्टवेयर हो चाहे वो सिविल कैड सॉफ्टवेयर हो, दोनों में ये फीचर्स अवेलेबल होता है कि दोनों को आज जब टेस्ट करने जाओगे तो आपको मटेरियल की अलग से लाइब्रेरी दी जाती है. जैसे कि बात करूं मैकेनिकल की तो आपको आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम है ना, और जितने मैकेनिकल मटेरियल्स हैं सारे की प्रॉपर्टी मिलती है. सेम सिविल में आप जाओगे तो ब्रिक है, सीमेंट है, ये सारा आपको मिलता है. अब मैं बात करूं ऑटोकैड की तो ऑटोकैड जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बेसिकली सिखाया जाता है 2D डिजाइनिंग, 2D ड्राइंग डिजाइनिंग तो सिखाया जाता है कैसे हम लाइन ड्रॉ करें, कैसे, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि बेसिक जो एलिमेंट है वो है लाइन, पॉइंट और प्लेन. तो हम लाइन, पॉइंट और प्लेन का यूज करके शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे एक सर्किल ड्रॉ होगा, कैसे एक लाइन ड्रॉ, क्योंकि हर चीज का बेसिक तो सर्किल, लाइन ड्रॉ, ये सारी चीजें होती हैं. तो हम ऑटोकैड पे बनाना सीखते हैं. इसके बाद जब ऑटोकैड ने अपना 2D वाला काम कर लिया होता है, फिनिश कर चुके होते हैं, फिर हम आते हैं 3D सॉफ्टवेयर जो कि एडवांस है,
जिन पे हम सीखते हैं असेंबली करना। जैसे कैटिया की बात करूं मैं तो 2D इसमें भी है, 2D के बाद फिर हम असेंबली करेंगे, उसकी ड्राइंग करेंगे, डिजाइन करेंगे। असेंबली क्या होता है, जैसे एक पेन, मैंने एक पेन को डिजाइन किया, इसको बनाया, इसके बाद ये ढक्कन इसका अलग बना, तो पेन का ढक्कन के साथ प्रॉपर एंगेजमेंट होना, ये असेंबली है। आप इसको एक साथ नहीं बना सकते, एक साथ डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको डिजाइन आप एक साथ कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए इसमें एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पार्ट है और एक आपका फ्लेक्सिबल पार्ट है। अगर ढक्कन और पेन एक साथ डिजाइन कर दिए और इसका प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई और ये पेन बन के आ गया, तो अगर ढक्कन ओपन नहीं होगा तो लिखोगे कैसे? तो आपको इसको अलग डिजाइन करना होगा, इसको अलग डिजाइन करना होगा। अब जब हम इनको अलग डिजाइन कर लेंगे तो फिर इनको असेंबल करते हैं। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जाएंगे तो हम वहां क्या करेंगे, इसको अलग बनाएंगे, इसको अलग बनाएंगे आफ्टर डिजाइन के बाद। जब दोनों पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होकर बाहर आएगा तो फिर हम इसको फिजिकल असेंबल करेंगे। अभी हमने कहां असेंबल किया था, सॉफ्टवेयर के अंदर असेंबल किया था। जब ये दोनों पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होकर आ गए तो इनको फिजिकल असेंबल भी करते हैं। सेम कैटिया में, सेम क्रियो में एंड सेम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर एडवांस सॉफ्टवेयर है, 1 2 एंड 3। ये सॉफ्टवेयर हमारा बेसिक है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल केस में। सेम अब आती है कि हम सारे सॉफ्टवेयर क्यों सीखें या इनका सबका क्या रोल है। तो हर सॉफ्टवेयर का अपना एक स्पेसिफिकेशन है। कैटिया की हम बात करते हैं, कैटिया उस जगह पे यूज करेंगे जहां पे सरफेसिंग यूज होती है। सरफेसिंग क्या है, हमने कारें देखी हैं, हमने कारों में देखे डैशबोर्ड देखा होगा आपने अपना। डैशबोर्ड में क्या होता है कि बहुत सारा डिजाइन स्टाइलिंग होती है ऐसी कर्वेचर वाली, या बम्पर देखोगे आजकल नई गाड़ियां फेरारी की देख लो, या आप नई मॉडल हुंडई की देख लो, या फोर्ड की देख लो, सब में आपको कर्वेचर मिलेगा, एक स्टाइल मिलेगी, है ना। सुंदर गाड़ी सुंदर दिखती है, बड़ी सुंदर। तो वो जो सुंदरता, जो स्टाइलिंग वाला वर्क है वो सरफेसिंग पे होता है। और सरफेसिंग किसकी अच्छी है, कैटिया की अच्छी है। सर्विसिंग क्रियो में भी है, सॉलिड वर्क में भी वर्कबेंच है, लेकिन इसकी सर्विसिंग बहुत अच्छी है एज कंपेयर क्रियो एंड सॉलिड वर्क। अब बात करें हम क्रियो की यूज करें, क्रियो आपको दोनों बेस्ट देता है। क्रियो आपको सर्विसिंग भी अच्छी देता है और सॉलिड भी अच्छा देता है। अब मैंने एक नया शब्द यूज किया, सॉलिड। सॉलिड मतलब ऐसे कंपोनेंट जिनमें स्टाइलिंग का या कर्वेचर का रेशियो कम होता है उनमें भी है बट कम, लाइक पिस्टन। आप पिस्टन देखोगे पूरा सॉलिड है, उसमें कोई स्टाइलिंग वाला काम नहीं है, बड़ा सॉलिड सा एक डायमीटर है, उसके नीचे उसका शाफ्ट होता है, बड़ा सिंपल कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन नहीं है उसकी। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक बम्पर डिजाइन करना है, आपको एक चेचिस डिजाइन करनी है जहां पे कर्वेचर ही कर्वेचर है, वहां पे आप सॉलिड वाले जो सॉफ्टवेयर है उनका यूज नहीं कर पाओगे। आपको चाहिए पड़ेगा ऐसा सॉफ्टवेयर जो सरफेसिंग की मॉडलिंग दे सके, तो वो कैटिया है। अब हम बात करते हैं सिविल की। सिविल के केस में ऑटोकैड लाइक अ बैकबोन। सिविल के केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल प्राइमरी है ये। मतलब अगर सिविल के स्टूडेंट्स को अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाना है, ग्रोथ करनी है आगे जाके, या खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो उसके लिए ऑटोकैड नीड है। ऑटोकैड में सिविल में सबसे ज्यादा यूज होता है प्लानिंग में। प्लानिंग मतलब कोई भी मकान जब हम बनाते हैं, कोई भी घर हम बनाते हैं, तो उसकी पहले प्लानिंग होती है कि भाई जैसे मान के चले एक 200 बाई 200 का एक प्लॉट है, ठीक है, खाली जमीन का टुकड़ा है। अब उस पे मुझे 4 से 5 कमरे विद पार्किंग के, किचन के, टॉयलेट सब बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे आप ये कैसे करोगे? पहले जब ये सॉफ्टवेयर नहीं थे तो लोग मैनुअली पेन पेंसिल से ड्राइंग शीट पे करते थे। अब हमें जब ऑटोकैड आया तो हमें इजी हो गया करना। अब हम क्या करते हैं, ऑटोकैड की हेल्प से, कुछ कमांड्स की हेल्प से हम एक पूरा लेआउट ड्रॉ करते हैं विद उसके जो स्टैंडर्ड है, उसकी जो यूनिट्स है उनको लगा के, जैसे फीट है, इंचेस है ना, तो उनका यूज करके हम एक प्लॉट डिजाइन करते हैं। जैसे कि मान के चलिए 200 बाय 200 का प्लॉट है। अब ये प्लॉट है 200 बाय 200 का, ठीक है। तो अब मुझे इस पे मकान बनाना है, तो मकान बनने पर उसका लेआउट आपने कभी देखा होगा, जब कभी आपके खुद के मकान बनते हैं, आप घर में यूज करते हैं अपने मकान को, कैसे एक जो आपका जो ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो एक चूना लाएगा, चूने से पूरा ना उस खाली जगह पे ऐसे मार्किंग करेगा कि ये वो क्यों कर रहा है, वो कहां से, उसके पास आइडिया कहां से आ रहा है, वो आइडिया आ रहा है उस मैप से, उस डिजाइन से जो कि ऑटोकैड पे सिविल इंजीनियर ने उसको बना के दी है। तभी उसको पता चलेगा भैया मुझे इतने बाय इतने पे ये वाला लेआउट डालना, जिसको हम बोलते हैं लेआउट डालना, फिजिकल लेआउट डालना। लेकिन उसके पहले सब चीजें, फिजिकल के पहले चीजें आती हैं कैड सॉफ्टवेयर की हेल्प से, हम कैड पे बनाते हैं। और इसके बाद हम और इसी तरह 3ds मैक्स रेंडरिंग करते हैं। स्टेट प्रो पे हम इसका क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन निकालते हैं। और तो हम जब पढ़ेंगे तो हम इसी तरह पढ़ेंगे कैड सॉफ्टवेयर, ठीक है। थैंक यू सो